फिर आई भस्म योग। सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में जगो, बढ़िया टहलने जाओ, शुद्ध हवा लो सुबह की। और उसके बाद में सूर्योदय से पहले ही स्नान कर लेना चाहिए। सूर्योदय से पहले स्नान करो, फिर ठाकुर जी की सेवा करो, और ठाकुर जी की सेवा करने के बाद में अपने गृह कार्यों में जाओ। ये योग के साधन है। अब कौन कितने बजे जगता है ये तो सब अपने अपने मन की सब जान ही रहे हैं, सब मुस्कुरा रहे हैं। कौन कितने बजे सोते हैं और कितने बजे जग रहे हैं, ये भी बड़ा कठिन है हमारा। अब क्या आया, रस वस्म, ये है भक्ति। जहां हो जैसे हो वहीं भगवान के बन के रहो, ठाकुर जी के बन के रहो। ये है रस वस्म, मानो भक्ति मार्ग। एक बड़ा सुंदर भजन है, जिस देश में जिस वेश में जहां भी रहें वहां ठाकुर जी के बन के रहें। जिस लायक हमको बनाया है उस लायक वही जितने हैं उतने भगवान के लिए समर्पित रहें, पीछे ना। ये है भक्ति मार्ग। जिस देश में जिस भेष में परवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, राधा रमण कहो। जिस देश में जिस देश में परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, राधा रमण राधा बस यही साधन है। जिस देश में जिस भेष में परवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। इस देश में परिवेश में रहो, राधा रमण राधा
राधा रमण कहो, रमण राधा रमण, राधा रमण कहो। ये है भैया भक्ति मार्ग, बड़ा सरल है। ये ब्रज की ब्रजंगनाएं माला लेके नहीं बैठती थी, लेकिन फिर भी इनके घरन में जाके कनुआ 8-8 दिन की धरी छाछ को बड़े प्रेम से पावतो। भक्ति का प्रभाव है। गोपियां घर में झाड़ू लगाती हैं, तो झाड़ू लगा रही हैं घर में, और भाव क्या है मन में? कन्हैया आवेंगे, लाला आवेंगे, हमारे प्रियतम आवेंगे, हमारे कांत आवेंगे, तो उनके कोमल कोमल चरणों में कहीं कोई कंकड़ी न छुप जाए, इसलिए मैं इस घर में झाड़ू लगा रही हूँ, झाड़ू लगा रही हूँ। ऐसा भाव। भोजन बना रही हैं तो हमारे कृष्ण बलराम गैया चराए के आवेंगे, और आते ही मांगेंगे गोपी रोटी दे दे, गोपी माखन दे दे। तो रोटी बनाती हैं तो कन्हैया के लिए, माखन निकालती हैं तो कृष्ण के लिए। कर्म चल रहा है, लेकिन कर्म का मुंह मोड़ रखा है, संसार की ओर न ले जाकर ठाकुर जी के चरणों की ओर मोड़ दिया। बस इतना करना, ये है भक्ति मार्ग। राम रसायन, ये रसौषधि के ही उपासक हैं श्री हनुमान जी। अनंत बलवंत हनुमंत लाल, ऐसी महिमा है इनकी कि जहां कहीं भी कथा होवे सबसे पहले जाके आसन इनको लगे। देखो बीच में तो बैठते हैं हनुमान जी कथा में, और जो मेन गेट होता है ना कथा में आने का और कथा में से जाने का, उस मेन गेट पे कौन रहता है पता है? शनिदेव का पहरा रहता है। जो कथा में लेट आवे और जल्दी चलो जावे, समझो वो तो नौता दे के ले जा रहे हो अपने घर में शनि महाराज को। बड़े रुष्ट होते हैं उससे, अरे अभागे लेट तो आयो और जल्दी जा रहे हो, जा तुझे संसार की बड़ी जल्दी पड़ी है, तुझे ऐसे ही बजाता रहूंगा, चल तेरी खोपड़ी पे ले जा रहा। और बीच कथा में जो बैठ जाए और फिर इधर उधर की बातें करें, न स्वयं कथा सुने, न आप सुने, न पड़ोसी को सुनने देवे, बाकी ताइन तो फिर हनुमान जी की गदा रखी रहती है। अरे भैया आपको मन लगे न लगे, लेकिन हनुमान जी को मन तो लगता है ना। रोम रोम खिल जाता है जहां भगवान की कथा का उदय होता है, जहां भगवान की कथा होती है हनुमान जी का। अब बताओ आनंद में रंग में कोई भंग डाले तो गुस्सा आवेगी कि नहीं आवेगी? कई लोग खूब डीजे पे नाचते हैं, कमर मटका के, और कोई अचानक से आ जाएगा डीजे को बंद कर दे तो आके फाड़ फाड़ कैसे या वही खा जाएंगे बड़ी गुस्सा करते हैं। कितना बढ़िया चल रहा था, भजन बड़े अच्छे नाच रहे थे, ये वो आके कहां से बंद कर दिया, या लाइट चली जाए। कितना क्रोध में आवेश में आ जाते हैं, रंग में भंग डाल दे, कैसो आनंद आ रहे हो, जाने कहां से बुरबार आए मरो। ऐसे ही हनुमान जी को आनंद भगवान की कथा में आता है। रोम रोम श्री अनंत बलवंत हनुमंत लाल का खिल जाता है जहां भगवान की कथा होती है। और बीच में बैठते हैं, वो अभी भी बैठे हैं, लेकिन उनको देखने के शक्ति हमारी आंखों में नहीं है। आंखें फूटी जगत की
कहा करें जगदीश। भगवान तो वही हैं, ठाकुर जी तो वहीं के वहीं है, वो नहीं बदले। हाँ, हमारी दृष्टि जरूर बदल गई है। उन भगवान का तेज धारण करने की शक्ति हमारी नहीं है। ये शक्ति हमने कैसे खत्म कर ली? बोले फिल्म देख देख के कर ले, नाटक देख देख के कर ले, दूसरों की बुराइयां देख देख के ये शक्ति खत्म कर ले। अब 2 आंखों से नहीं काम चला तो 4 आंखें लग गई, चश्मा लग गया। लग जाता कि नहीं लग जाता? 4 आंखें हो गई, इससे सारे दिख जाए। पहले भाव के नेत्रों को खोलिए, अंदर के नेत्रों को, और उनमें इतनी शक्ति उत्पन्न करिए कि अनंत वनवंत हनुमंत लाल जी का दर्शन हमें होने लग जाए कथा में, भगवान की में। इसलिए बीच कथा में बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, एकदम सावधान होकर भगवान की कथा सुननी चाहिए। राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपत के दासा। राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपत के दासा। राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपत के ये राम रस में डूबे रहते हैं हनुमान जी, ठीक। तो इनको अपना कष्ट तो कछु है ना है, उसकी शक्ति इतनी आ गई हनुमान जी के पास में कि हनुमान जी ने अपने वश में राम जी को कर लिया। जिनके वश में